Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 2, The Sound of Music, from your book Beehive of class 9. And this chapter is divided into two parts. Part 1 is related to Evelyn Glennie, listen to sound without hearing it, and second part is based on बिस्मिल्लाह खान. सो फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन ग्लेनी को पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खान को पढ़ेंगे. एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. ये आश्चर्य कर देने वाली बात है, हम बहुत चक्के से रह जाते हैं अगर टाइटल को पढ़ें कि एवलिन ग्लेनी लिसन सुनती थी टू साउंड आवाज़ को विदाउट हियरिंग बिना सुने ही साउंड को सुन सकती थी. तो मीन्स हाउ कैसे, आइए देखते हैं. बिफोर यू रीड लेट अस गो थ्रू इट. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Someone had said this that God जब ले लेता है कोई चीज़, जैसे एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता ले ली तो वो कुछ अद्भुत क्षमताएं दे देता है. और एवलिन ग्लेनी को उन्होंने सुनने की क्षमता ले ली थी, लेकिन फील करने, महसूस करने की इतनी तगड़ी क्षमता दी थी कि वो हमसे भी ज़्यादा म्यूज़िक को फील कर सकती थी और फील करके बहुत अच्छे से उसे एक्सप्रेस कर सकती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. आइए देखते हैं हम इस स्टोरी को पढ़ के, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़कर एक मैसेज मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि कैसे एक डिसेबल चाइल्ड जो है वो अपनी डिसेबिलिटी से लड़कर अपनी ज़िंदगी को पॉसिबल बना लेता है, सक्सेसफुल बना लेता है. और हम जो कि हर तरीके से एबल हैं, सक्षम हैं, और वी आर fulfilling each and every ability, we feel sorry for ourselves, but a disabled child makes her life successful. Rush hours crowd jostle for position on the underground train platform. रश आवर्स मतलब बिज़ी आवर्स, जो कि स्कूल और ऑफिस का टाइम होता है. जॉसल मतलब पुश, रफली एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए. अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म ट्रेन जो कि मेट्रो ट्रेन कहलाती है. तो बहुत ज़्यादा जो है क्राउड था, जॉसल था, एक दूसरे को पुश कर रहे थे. अ स्लाइड गर्ल, स्लाइड मतलब स्मॉल एंड थिन, दुबली पतली सी लड़की, छोटी सी दुबली पतली लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और वो अपने उम्र से भी यंग लग रही थी, छोटी सी. और वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. तो वो जो छोटी सी लड़की है, पतली दुबली सी लड़की, वो नर्वस भी लग रही है और एक्साइटेड भी लग रही है. नर्वस किस लिए है? क्योंकि वो स्कॉटलैंड से लंदन जा रही है. और एक्साइटेड किस लिए है? क्योंकि ट्रेन की आने की वाइब्रेशंस उससे महसूस हो रही है, तो वो इसलिए एक्साइटेड है. तो दैट इज़ एवलिन ग्लेनी. And it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Now, the writer is saying that she was excited and nervous also, and she was going, that was the day when she was moving from Scotland to London.
स्कॉटलैंड जो है एक छोटी जगह है, मतलब कह सकते हैं ग्रामीण इलाका है जहाँ पे खेत हैं, फार्म्स हैं। और लंदन बहुत ज़्यादा मूविंग एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सब बहुत ज़्यादा मल्टी नेशनल फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, और मेट्रोपॉलिटन सिटी। ऐसे ही लंदन और स्कॉटलैंड में अंतर है। तो एवलिन ग्लैनी जो है स्कॉटलैंड से थी और एक छोटी जगह से वो बड़ी जगह पे जा रही थी, तो उनके लिए काफ़ी डॉन्टिंग, फ्राइटनिंग था। ये जो चैलेंज है वो फ्राइटनिंग था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है उनके लिए जो चैलेंज था वो ये था कि वो प्रोफाउंडली पूरी तरीके से डेफ थी, बहरी थी, वो उनको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता था। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी की सुनने की क्षमता एक बार में नहीं गई, धीरे धीरे गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उनकी माँ कहती हैं कि हाँ, उन्होंने नोटिस किया था एक बार, और जब एवलिन 8 साल की थी तो उनको पियानो बजाना था और उनका नंबर आने वाला था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और जब उनका नाम पुकारा गया तो वो मूव नहीं करी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड। और तभी उनकी माँ को लगा कि उसको सुनाई नहीं पड़ा। सेज इसाबेल ग्लैनी, और उनकी माँ का नाम है इसाबेल ग्लैनी। तो वो कहती हैं, वो बताती हैं कि ऐसा हुआ था। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. एवलिन ने जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब बड़ी हो रही थी, तो एवलिन का, क्योंकि ये जो कमी थी वो एक बार में नहीं आई, धीरे धीरे आ रही थी, तो जब तक ये पूरी तरीके से एवलिन पे हावी नहीं हुई तब तक एवलिन ने सब अपने दोस्त और टीचरों से उसे बचाने की, मतलब छुपाने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो ऐसा कुछ हुआ कि जब वो 11 साल की थी, 11 साल में उनकी पूरी सुनने की क्षमता चली गई थी और उनके मार्क्स डिटोरिएट कम होने लगे थे। और उनकी हेडमिस्ट्रेस ने, प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें किसी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब ये पकड़ में आया कि उनकी जो सुनने की क्षमता है बहुत वीक हो चुकी है, इम्पेयर्ड हो चुकी है, बहुत वीकेंड हो चुकी है और अब वो सुन नहीं पाएंगी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन लोगों को सुझाव दिया गया कि वो लोग हियरिंग एड्स, जो कान में मशीन लगाई जाती है, वो मशीन ख़रीद लें और इनको जो है बहरों के स्कूल में दाखिला दिला दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और एवलिन कहती हैं कि एकदम अचानक से सारी चीज़ें एकदम अंधकारमय हो गई। सारी चीज़ें मेरे सामने क्या हो गया, अंधेरा सा छा गया, हर चीज़ अंधकारमय हो गई। अच्छी खासी ज़िंदगी जो चल रही थी वो अब बिल्कुल ब्लैक थी, अंधेरा था सब। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने सोच लिया था कि वो हिम्मत नहीं हारने वाली हैं। शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने ठान रखा था कि वो एक आम आदमी की ज़िंदगी जिएंगी और उनका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक, उसको कभी नहीं छोड़ेंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. और एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा। ज़ाइलोफ़ोन क्या होता है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन ब्रास ऑफ डिफरेंट
लेंथ आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं। जाइलोफोन इसी को कहते हैं। तो एक लड़की को उन्होंने जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उन्होंने कहा कि मैं भी इसे बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बिस सपोर्टेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें डिमोरलाइज किया कि तुम नहीं बजा पाओगी, लेकिन रॉन फॉर्बिस ने, जो कि प्रोक्यूशनिस्ट थे, बहुत सारे जो प्रोक्यूशनिस्ट क्या है, पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड तबला, कई और भी सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ जो बजा सकता हो उसे प्रोक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो रॉन फ्रॉब एक प्रोक्यूशनिस्ट थे और उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उस एवलिन की क्षमता को पहचाना और पहचान कर उन्हें मोटिवेट किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े 2 ड्रम्स को अलग अलग ट्यून पे एडजस्ट कर दिया। आपने देखा होगा ढोलक होता है, उसमें नट होता है, उसको अलग अलग कस दिया जाए तो अलग अलग आवाज़ें आती हैं, वैसे उन्होंने ड्रम को कस दिया और अलग अलग आवाज़ें निकलने लगीं। और फिर क्या कहा एवलिन से, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट फ्रॉम अदर वे, और किसी तरीके से इनको सुनने की और समझने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और एवलिन कहती हैं कि ऐसा ही मुझे लगा जब मैंने सुना तो मुझे फ़ील होने लगा, मैं फ़ील करने लगी कि जो हायर बीट वाला ड्रम था वो मुझे अपर पार्ट से महसूस होने, वेस्ट मतलब कमर के ऊपर महसूस करने लगी, और जो लोअर पार्ट था जो थोड़ा कम वाला था वो मुझे लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट, कमर के नीचे से महसूस हो रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने सेंस करना शुरू कर दिया। Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound, a vibration. The rest was sheer determination and hard work. वो कहती हैं इस तरीके से मैंने अपने बॉडी पार्ट से, मतलब कानों को छोड़ दिया, मैंने कानों पे ध्यान नहीं दिया, पूरे बॉडी पार्ट्स पे मैंने ध्यान देना शुरू किया और पूरे बॉडी पार्ट से मैंने म्यूज़िक को महसूस करना शुरू किया, और साथ ही में मेरा डिटर्मिनेशन और मेरा हार्डवर्क था जो कि काम आया। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उस दिन से उन्होंने पलट कर पीछे नहीं देखा, वो आगे बढ़ती गई। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। और वो कहती हैं कि उन्होंने टूर किया यूनाइटेड किंगडम को यूथ के साथ, यंगस्टर्स के साथ, या ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और पार्टीज़ में और शादियों में गाते बजाते हैं। तो उनके साथ वो घूमी, वो यूनाइटेड किंगडम को घूमा और उन्होंने म्यूज़िक को सोच लिया कि म्यूज़िक ही मेरी लाइफ होगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उन्होंने इसके लिए क्या किया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया। ऑडिशन का मतलब होता है एग्ज़ाम देना, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही म्यूज़िक का एग्ज़ाम होता है। ऑडिशन गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस टू शो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। तो उन्होंने ऑडिशन दिया और आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने हिस्ट्री बना दी, उनको सबसे हाईएस्ट मार्क मिले। किसी को इतने हाईएस्ट मार्क नहीं मिले थे, पूरे एकेडमी की हिस्ट्री में किसी को इतने मार्क्स नहीं मिले थे जितना एवलिन को मिले। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो
परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे वो अब ऑर्केस्ट्रा से हटकर सोलो परफॉर्मेंसेस में जाने लगी, सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top award. She has captured most of the top awards. अभी तक जो 3 साल की पढ़ाई थी या 3 साल की जो इन्होंने प्रैक्टिस की थी, उसमें इन्होंने बहुत सारे अवार्ड कमा लिए थे, अवार्ड्स पा लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint for heroic achievement. और एवलिन इसका श्रेय कुछ नहीं लेती हैं अपने ऊपर। वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं, वो इतनी हम्बल हैं और काइंड हैं कि वो इसका श्रेय नहीं लेती हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। वो सिर्फ 2 बातें कहती हैं कि हमारी सक्सेस के पीछे 2 चीज़ होती है, एक तो हमारा हार्ड वर्क और एक एम। अगर हार्ड वर्क है और एम बना हुआ है तो सक्सेस ज़रूर आएगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with her mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। और इस तरीके से वो दुनिया की बहुत फेमस परक्यूशनिस्ट बन गई। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाती थीं और उन्होंने हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं और उनका हेक्टिक शेड्यूल हुआ करता था, बहुत बिजी रहा करती थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। फैसिनेटिंग और क्यूरियस बताना, इंट्रीग्यूइंग मतलब फैसिनेट कर देता था। एवलिन का फंक्शन देखना खुद में एक फैसिनेटिंग टास्क होता था, बहुत अच्छा लगता था। क्यूरियस हो जाते थे लोग सोच कर ही कि इनको सुनाई नहीं पड़ता और वो इतने अच्छे से बजाती हैं। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और जो नैरेटर हैं वो कहते हैं कि हमारे 2 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसे इंसान का इंटरव्यू ले रहे हैं जो सुन नहीं सकता है। बस उन्होंने ये कहा कि मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। और वो हंस के कहती हैं कि जिन आदमियों के लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं वही मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। और क्यों करते हैं? इट इज़ not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। वो कहती हैं इसलिए नहीं कि उनकी दाढ़ी है, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे पूरा फेस देखना होता है, पूरे फेस का एक्सप्रेशन देखकर मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आते जिनके बुशी बियर्स है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। तो यहाँ पर नैरेटर कह रहे हैं कि वो बहुत ही धारा प्रवाह बोलती हैं, फ्लॉलेसली बिना किसी रुकावट के बोलती हैं, और उनका जो एक्सेंट है वो स्कॉटिश है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं मेरी जो स्पीच है वो क्लियर इसलिए है क्योंकि 11 साल तक की उम्र तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन ये चीज़ कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी कि उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ कैसे सीख ली। As for music, she explains, it pours in through every part of my body। वो कहती हैं कि म्यूज़िक जो है सिर्फ ये नहीं है कि मुझे हाथ या पैर, पूरी बॉडी मेरी म्यूज़िक को लेकर एक्टिव रहती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई
चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। वो कहती हैं कि ये मेरी पूरी बॉडी को टिंगल करती है, गुदगुदाती रहती है, चाहे वो मेरी स्किन हो, चाहे वो मेरी चिक बोन्स हो, चाहे वो मेरे हेयर्स हों, हर पार्ट में मैं म्यूज़िक को महसूस कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। वो कहती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो सेंस कर सकती हैं, जब वो स्टिक को लेके जाइलोफोन हिट करती हैं तो उसकी जो म्यूज़िक है वो उनके फिंगर टिप्स में महसूस होती है और उससे वो फील कर पाती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बजाती हैं तो वो थोड़ा सा आगे झुक जाती हैं और तब रेसोनेंस, जो इको ऑफ साउंड है, रेसोनेंस का मतलब होता है इको ऑफ साउंड, तो जो इको ऑफ साउंड है वो उनको, जैसे उन्होंने बताया था अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो उनके वेस्ट के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से पता चल जाता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं वुडन प्लेटफॉर्म पे तो वो अपने जूते उतार देती हैं, जो भी वो पैरों के शूज़ उतार देती हैं, जूते उतार देती हैं और बेयर फीट हो जाती हैं, नंगे पैर हो जाती हैं, जिससे कि वो म्यूज़िक को फील कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. तो 1991 में इन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी में प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट का अवार्ड भी मिला। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड। आप देखिए ये शुरुआत में ही हम लोग ने पढ़ा था कोटेशन एकदम बिगनिंग में यू नो वाले लाइन में, वो जेम्स ब्लेड ने ही कहा है। जेम्स ब्लेड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. तो जेम्स ब्लेड की ये बात है कि उन्होंने कहा है कि वो म्यूज़िक को इसलिए इतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकती हैं क्योंकि भगवान एक चीज़ देता है तो दूसरी चीज़ दे भी देता है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन खुद कॉन्फेस करती हैं कि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब वो बिना काम के नहीं रह सकती, उन्हें काम चाहिए ही चाहिए, कैसे भी हो वो काम को करते रहना चाहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। कहती हैं आम क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मैं काम करना चाहती हूँ, हार्डर बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉमरस। और मेरे काम का जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, कहती हैं कि रेगुलर कॉन्सर्ट्स जो डेली शोज़ के अलावा एवलिन also gives free concerts in prison and hospital. एवलिन चैरिटी भी करती हैं प्रिजन्स में, प्रिजन मतलब जेलों में, और हॉस्पिटल्स में और जेलों में जाकर वो म्यूज़िक बजाकर सुनाती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन। और वो हाई प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा तो देती हैं जो यंगस्टर्स हैं उनको म्यूज़िक सिखाने में। एनरिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। एनरिचलिन ये बेथोवन फंड है, एक अनाथालय मतलब एक चैरिटी वाला संस्थान है डेफ चिल्ड्रन का। वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। और वो एवलिन जो हैं वो इंस्पिरेशन हैं, जितने भी बहरे बच्चे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ
they see that there is nowhere they cannot go, और उनको देखकर वो मोटिवेट होते हैं और हिम्मत बांधते हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी ने इतने अचीवमेंट्स अपने लाइफ में कमाए हैं जो कि उनकी एज के से दूने लोगों ने नहीं कमाए होंगे आज तक। शी हैज़ brought percussion to the front for the orchestra and this demonstrated that it can be very moving। उन्होंने प्रक्यूशंस जो कि ड्रम्स होते हैं, ज़ाइलोफोन होते हैं, ऑर्केस्ट्रा में पीछे रख के बजाए जाते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को आगे लाके और बजा कर दिखाया कि ये भी म्यूज़िक, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स आगे रख के बजाए जा सकते हैं और इनमें भी रिदम है, मूविंग, मतलब ये भी मूव कर सकते हैं, म्यूज़िक को ये भी हिला सकते हैं, इनसे भी आगे जाया जा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने हैंडीकैप लोगों को इंस्पायर किया। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज इफ शी कैन डू इट आई कैन। तो पीपल इनको देखते हैं, एवलिन ग्लेनी को देखते हैं और कहते हैं अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियन। और अपनी म्यूज़िक से एवलिन ग्लेनी ने मिलियंस एंड मिलियंस पीपल को खुश किया है। लोग उनकी म्यूज़िक से खुश होते हैं, उनकी म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसको लिखा है डेबोरा काउले। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट and stay safe, stay healthy. I will be back with a new videos of this chapter, second part. Till then, bye bye.